नमस्कार मित्रों, वेद परिचय आप सभी का स्वागत करता है। ऋग्वेद के वैज्ञानिक रहस्य के पिछले भाग में हमने सूर्य और ग्रहों के घूर्णन के सिद्धांत के साथ साथ वर्षा के विषय में जानने का प्रयास किया। आज के इस भाग में हम सूर्य की 7 किरणों और सूर्य की रोगनाशक क्षमता के विषय में ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे। हमें विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि प्रकाश की सफ़ेद किरण 7 अलग अलग रंग की किरणों से मिलकर बनी है। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश 7 किरणों में बढ़ जाती है और इस बात की खोज सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने सन 1665 में की। तो चलिए आज हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि वेद सूर्य की 7 किरणों के सिद्धांत के विषय में क्या कहते हैं। आप सभी ने सूर्य देव का चित्र अपने घरों में अवश्य देखा होगा, जिसमें सूर्य देव को 7 घोड़ों के रथ पर सवार दिखाया जाता है। क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न आया कि आखिर 7 ही घोड़े क्यों, 8 या 6 क्यों नहीं? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर अपने सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से जानने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त की 8वीं और 9वीं ऋचा कुछ इस प्रकार है। सप्तत्वा हरितो रथे वहंति देव सूर्य शोचिष्केशम विचक्षण। अर्थात हे सर्वदृष्टा सूर्य देव, आप तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त दिव्यता को धारण करते हुए सप्तवर्णी किरणों रूपी अश्वों के रथ में सुशोभित होते हैं। अयुक्त सप्त सुंद युवा शूरो रथस्य नपत्य ताभिर्याति स्वयुक्ति भी। अर्थात पवित्रता प्रदान करने वाले ज्ञान संपन्न ऊर्ध्वगामी सूर्यदेव अपने सप्तवर्णी अश्वों से सुशोभित रथ में शोभायमान होते हैं। इन दोनों ही ऋचाओं में सूर्य को सप्तवर्णी अश्वों के रथ पर सवार दर्शाया गया है, जिसे हमने विज्ञान की कक्षा में विबग्योर के नाम से जाना है। सप्तवर्णी किरणों रूपी रथ का सीधा सा अर्थ है कि सूरज की किरणें 7 रंगों से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन हमने समय के साथ अपने वेदों को भुला दिया और इसके ज्ञान को समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया। ऐसे ही अन्य ऋचाओं में सूर्य के औषधि गुणों के बारे में भी बताया गया है। जैसे प्रथम मंडल के 50वें सूक्त की ही ऋचा संख्या 11, 12 और 13 कुछ इस प्रकार है। उदन्यदय मित्रमः अरोहन तारम दिवम हृदोगम मम सूर्य हरिमाणम च नाशय। अर्थात हे मित्रों के मित्र सूर्य देव, आप उदित होकर आकाश में उठते हुए हृदय रोग, शरीर की कांति का हरण करने वाले रोगों को नष्ट करें। शुकेशु में हरिमाणम रोपड़ाकाशु दद्धमशी अथो हरिद्रवेशु में हरिमाणम नहीं दद्धमशी। अर्थात हम अपने हरिमाणों को यानी कि अपने शरीर को छीड़ करने वाले रोगों को शुकों, रोपड़ाक अर्थात वृक्षों और हरिद्रवों में स्थापित करते हैं। उद्गादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह द्वैशंतम मह्यम रंध्यन्मो अहम दविशते रधम। अर्थात हे सूर्यदेव, अपने संपूर्ण तेजों से उदित होकर हमारे सभी रोगों को वशवर्ती करें, हम उन रोगों के वश में कभी न आए। इन तीनों ही ऋचा में सूर्य के, विशेष तौर से उदित होते हुए सूर्य के रोगनाशक प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। इनमें विशेषतः हृदय रोग, हरिमाण यानी शरीर की कांति को हरने वाले रोगों से बचाव के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना की जा रही है। आज के वैज्ञानिक प्रयोगों से हम सभी को ज्ञात है कि सूर्य के प्रकाश के सेवन से विटामिन डी का संश्लेषण होता है और विटामिन डी की कमी से कई रोग जैसे कैल्शियम और फास्फेट की कमी हो जाना, सुस्ती, आलस, मांसपेशियों की कमजोरी और थकावट जैसे कई लक्षण देखे जाते हैं। इन्हें ही वेदों में हरिमाण या शरीर को क्षीण करने वाले रोग के रूप में कहा गया है। सूर्य की रोगनाशक प्रकृति की वजह से ही सूर्य को मित्रों का मित्र कहा गया है। सूर्य सिद्धांत में सूर्य के अलग अलग वर्ण की किरणों से अलग अलग रोगों के उपचार के विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, जिसे किसी अन्य भाग में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आज हमें अपने वेदों को एक अलग ही दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए हम विटामिन डी की कमी होने पर इंजेक्शन आदि पर निर्भर हो जाते हैं और इन दवाओं के सेवन से किडनी और लीवर पर अतिरिक्त भार डालने से अच्छा है कि सुबह के समय बस 10 से 15 मिनट का समय निकालकर उगते सूर्य के प्रकाश का सेवन करें और निरोग रहें। वेदों ने हमेशा हमें प्रकृति से जुड़े रहने के लिए कहा है, जो कि अत्यंत आवश्यक भी है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का विषय पसंद आया होगा और आप सभी को वेदों को एक अलग दृष्टि से समझने और अपने जीवन में उतारने में सहायता मिली होगी। जल्द ही मैं वेदों के वैज्ञानिक रहस्य के अगले भाग के साथ ऐसी ही और जानकारियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।